मैं यहाँ कोई कविता अभी नहीं कहने जाऊंगा, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने की थोड़ी कोशिश करूंगा। अगर आप सबको पसंद आए तो जरा साथ दीजिएगा। तो मैं ना कोलकाता से हूँ। मैं सेठ आनंदराम जयपुरा कॉलेज का छात्र हूँ, जो कि शोभा बाजार में है, ठीक है। और वहां जो भी जाता है 2 लाइन अच्छे से याद करके आता है। कब तक छुपोगे पत्तों की आड़ में, कभी तो आओ शोभा बाजार में। तो मैं भी वहां गया तो ये 2 लाइन मुझे अच्छे से याद आ गई, पर इंग्लिश मुझे उतनी अच्छी से आई नहीं। तो मैं जब छोटा था ना, तो मेरी माँ ने मुझे एक औरत को सौंप दिया था, जिसे हम ट्यूशन टीचर कहते हैं। और मेरी माँ ने इसलिए नहीं सौंपा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, ना, मेरी बदमाशी सुधारने के लिए। वो उस औरत को 500 रुपए देती थी मुझे पढ़ाने के, वो मुझे सिर्फ 450 रुपए का पढ़ाती थी। 50 रुपए का हमको मारती थी वो। आप यकीन नहीं करेंगे, हमको नंगा करके वो मारती थी। और ये भी नहीं कि नंगा किया, मारा, फिर कपड़े पहनाए छोड़ दिए, ना, नंगा करके मारती थी, फिर नंगा छोड़ देती थी। दूसरे बच्चों को पढ़ाने लग जाती थी। मैं ये सोचता हूं उन बच्चों का पढ़ाई में मन भी कैसे लग रहा होगा। खैर वो पुरानी बातें। मेरे कुछ दोस्त है जो कि काफी वेले हैं, इतने वेले हैं, हमारे मोहल्ले में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उनके वेलेपन का जुगाड़ हो जाता है। 3 दिन गड्ढा खोदते हुए देखेंगे, 3 दिन बाद उसी गड्ढे को भरते हुए देखेंगे। मैं खुद काफी वेला हो गया था, खुद थूक फेंकता था, उसे 10-10 मिनट देखता रहता था। ये भी नहीं, और क्रिएटिविटी, उसमें पेंटिंग भी थोड़ी बहुत बना लेता था। खैर आप सबको प्यार मोहब्बत इश्क हुआ ही होगा कभी ना कभी। तो ऐसा होता है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो तो किसी को इंस्पिरेशन मान लेते हो। मैं भी मानता था ललित मोदी को, जब उसने सुष्मिता सेन को फंसाया था। खैर फिर भी ललित मोदी सब है, दौलत है, पैसा, मैं उसे, मेरे पास क्या ही है, मैं उसे क्या ही दे पाऊंगा, प्यार, दुआएं, आशीर्वाद, इसका वो क्या ही करेगी। पर फिर भी ललित मोदी इकलौता वो इंसान है जो बचपन में भी क्यूट नहीं दिखा होगा, बट फिर भी उसके पास सुष्मिता सेन है। पर मुझे भी एक लड़की पसंद थी। पर जैसा होता है ना, आप कि आप किसी को पसंद करते हो तो आपके दोस्त सलाह देते हैं आपको। कुछ दोस्त होते हैं जो आपको आईना दिखाते हैं, भाई उसे दूर रह। कुछ दोस्त होते हैं जो आपको आपकी औकात दिखाते हैं। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, भाई तू उसे शायरी याद कर ले, तू शायरी सुना, उससे वो इंप्रेस हो जाएगी। तो मैंने एक शायरी याद कर ली थी। खंजर तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें, जिंदा न रहने देगी या यार तेरी आंखें। एक किस्सा है, हमने तेरी आंखों में समंदर देखा है, इस पार तेरी आंखें उस पार तेरी आंखें। पर मुझे उस बोलने का उसे कभी मौका मिला नहीं। तो मैं अपने कॉलेज के एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो मेरे बगल में वो आके बैठ गई। उसने मुझसे मेरा सेमेस्टर डिपार्टमेंट कुछ पूछ लिया, तो मुझे लगा हिंट दे रही है, ये शायरी बोलने का अच्छा मौका है। तो मैं एकदम चौड़ में खड़ा होके, खंजर तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें, जिंदा न रहने देगी यार तेरी आंखें। ये सुनने यार, वो लड़की नीचे जमीन पर पड़ी हुई है, बेहोश हो गई वो। वहां से लाइब्रेरियन डंडा लेके आ रही है, उसने मेरा समंदर सुखा दिया। बगल में मेरा दोस्त जनवरी फरवरी खेल रहा था, मैडम ने उसका अप्रैल तोड़ दिया। खैर बट मैंने उस लड़की के लिए एक शेर लिखा था। पर ऐसा होता है ना, जब किसी से मोहब्बत करते हो, आपकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती। आप जिससे मोहब्बत करते हो उसकी मोहब्बत कोई और होती है। तो मैंने तब 4 लाइन लिखे थे कि तुम्हें देखता हूं तो एक ख्याल आता है, तुम्हें देखता हूं तो एक ख्याल आता है, कितना खुश नसीब होगा वो जिसके आंसुओं के लिए तुम्हारा रुमाल आता है। और जब जब चर्चे सुनता हूं तेरे आशिक की, जब जब चर्चे सुनता हूं तेरे आशिक की, यही सोचते हुए मैं उस खुदा से कहता हूं, तुझे ये भेदभाव का हुनर कमाल आता है। पर खैर मेरे घर का माहौल भी कुछ सही था नहीं। मेरे घर में साल के 365 दिन सिर्फ क्राइम पेट्रोल चल रहा है। इतना क्राइम पेट्रोल चला है, मेरे भाई की शक्ल मौका वारदात जैसी हो गई है। मेरे पिताजी दिन भर WWE मैच देख रहे हैं, सिर्फ वो भी लड़कियों की। वो छाती से टीवी चिपका के देख रहे हैं। वो 2 मैच एक्स्ट्रा देख ले, मेरे पिताजी की छाती गर्म हो जाती है। तो मैं पढ़ने भी बैठता हूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं मोटिवेशनल वीडियो की तरफ बढ़ता हूं। तो मोटिवेशनल स्पीकर आके कहता है, जिस काम में आपका मन नहीं है वो काम मत करो, जिस काम में आपका मन है वो काम करो। तो मैं भोजपुरी फिल्में देखने चला गया। खिला के पिज्जा छत पे दबोचे जीजा, भैया शहर के बस्ती में, देवर भौजी संग मस्ती में। पर खैर मैं अगले दिन मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं, बट कुछ आ नहीं रहा, कुछ पढ़ के नहीं गया था, तो पेपर पूरा खाली है। पिज्जा जीजा थोड़ी लिखूंगा। तो टीचर को मेरे पे दया आ गई, वो मेरे पास आए, उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ बाबू, कुछ पढ़ के नहीं आए हो? जो याद है लिख दो, कुछ तो याद होगा, जो याद है लिख दो। मैंने कहा मुझे तो 2 ही लाइन याद है। क्या याद है?
कब तक छुपोगे पत्तों की आड़ में, कभी तो आओ शोभा बाजार में। तो मैडम का पारा हाई, मैं क्यों छुपूंगी पत्तों की आड़ में, मेरा तो घर ही है शोभा बाजार में। तो थैंक यू सो मच गाइस दैट